नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? चलिए आज तीसरे एपिसोड में हम पहुंचे हैं जीके और जीएस के प्रश्नों को लेकर के। अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगले जो भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? हम बर्फ पर जब चलते हैं, क्या नहीं रहेगा तो हम नहीं चल पाएंगे। इसका उत्तर है घर्षण। इसका उत्तर होगा घर्षण। फ्रिक्शन जब नहीं रहेगा तो हम बर्फ पर नहीं चल सकते हैं। चूंकि इस बार जो बीपीएससी के एग्जाम होंगे शिक्षक भर्ती वाला, उसमें 5 ऑप्शन आएंगे, तो कंफ्यूज होने के लिए हम ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट आंसर वाला ही डाल रहे हैं। प्रश्न है उसका डायरेक्ट उत्तर, क्योंकि आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उत्तर ही याद रखें, प्रश्न देखें और उत्तर याद देख करके और टिक मार दें अपना। दूसरा प्रश्न है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु जो है अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो इसके आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा है, किसका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? कौन कौन ऐसा पदार्थ है जिसका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? तो आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, तो उसमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हिंदी लिख देते हैं इसका, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलाकर के कहलाते हैं न्यूक्लियन। चौथा प्रश्न है कि किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की? कौन है जो सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की? उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चौथा का आंसर है। पांचवा प्रश्न है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल? इसका लिखा हुआ है कि निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। छठवा है, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? पृथ्वी के किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम की परत से हुआ है? तो इसका उत्तर है भूपर्पटी। भूपर्पटी। भूपर्पटी का निर्माण जो है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम दोनों है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सातवां प्रश्न है, कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे बिजी ऑर्गन कौन है बताना है। तो सबसे हमेशा काम करने वाला अंग है जो है वो है हृदय। हृदय सातवां का आंसर होगा हृदय। आठवां प्रश्न है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? आठवां है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो इसका सही उत्तर है, आठवां प्रश्न का सही उत्तर है निर्यात का विविक्तीकरण। निर्यात का विविक्तीकरण आठवां का है, निर्यात का विविक्तीकरण करण।
9वां प्रश्न है बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था। 9वां प्रश्न फिर से एक बार देखते हैं। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था। तो इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। 9वां का आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। 10वां है अबलौ नसानी अब न नसई हो। अबलौ नसानी अब न नसई हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है। अबलौ नसानी अब न नसई हो पद जो है तुलसीदास की किस कृति में मिलती है। 10 नंबर प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा विनय पत्रिका। इसका सही उत्तर होगा विनय पत्रिका। 11वां प्रश्न है रेबीज का टीका किसने बनाया। रेबीज वही जो कुत्ता काट लेता है, रेबीज नामक बीमारी होती है, तो रेबीज वाला जो वैक्सीन है किसने बनाया। तो इसका सही आंसर है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। 12वां प्रश्न है सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। 13वां प्रश्न है 1965 में पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी। 1965 में पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी। इसका सही उत्तर है जय सिंह और शिवाजी के मध्य। जय सिंह और शिवाजी शिवाजी के मध्य हुई थी पुरंदर की संधि 1665 में। 14वां प्रश्न है सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। 14वां प्रश्न फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। इसका सही उत्तर है मोहम्मद हुसैन। सही उत्तर इसका है मोहम्मद हुसैन। 15वां है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसकी रचना है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना ये बहुत फेमस लाइन है और सारे लोग जानते हैं कि ये मोहम्मद इकबाल की पंक्ति है। मोहम्मद इकबाल। 16वां प्रश्न है पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं। पृथ्वी के किस परत को सियाल परत भी कहते हैं। 16वां प्रश्न है इसका सही उत्तर है भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी। 17वां प्रश्न है कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था। 17वां प्रश्न है कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था। कौन ऐसा पहला भारतीय राजा था जो सहायक संधि को स्वीकार किया। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम।
18वां प्रश्न है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली, ये 18 का आंसर है। अब आते हैं 19वां प्रश्न पे, किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था? किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर है अब्बास अब्सु अब्युसमद को। सही उत्तर है अबू सम्मद को। 20वां प्रश्न है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? 20वां प्रश्न है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा जो है ये पंक्ति कही गई है। तो इस एपिसोड में हम कुल 40 प्रश्नों का उत्तर देंगे, जिसमें 20 प्रश्न हो गए। फिर हम बढ़ते हैं अगले 20 प्रश्नों की ओर। अगला 20 प्रश्न जो है उसका फिर सीरियल 1 से ही शुरू होगा। तो पहला प्रश्न है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? जब हम बस चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं तो क्यों गाड़ी रुक जाती है? तो उसका मेन कारण है फ्रिक्शन, घर्षण। इसका मेन कारण है घर्षण। पहला का उत्तर हो जाएगा घर्षण। और इस एपिसोड का 21वां प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो सबसे कम उम्र का तो आप जान गए, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे अधिक उम्र में दूसरा प्रश्न है कि सबसे अधिक उम्र में, तो सबसे कम उम्र वाला हमने बता दिया था नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति जो है वो है वीवी गिरी। तीसरा प्रश्न है, किसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो इसका सही उत्तर है हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल। चौथा प्रश्न है, पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया? पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया? इसका सही उत्तर है जहांगीर ने। पांचवा है, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो है कंगारू। छठा प्रश्न है, भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, छठा नंबर। सातवां प्रश्न है, नासा के एक
टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? नासा का जो एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? 7 नंबर प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है 7 मार्च 2009। 7 मार्च 2009 को। 8वां प्रश्न है, एलएनजी की आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहां स्थापित किया गया है? एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहां स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है दहेज। इसका सही उत्तर हम लास्ट में जोड़ देंगे, याद नहीं आ रहा है। दहेज या कुछ ऐसा है, कोई जगह एक है वैसी में है। आते हैं 9वां प्रश्न पे। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? वायसराय का नाम बताना है जिसके कार्यकाल में भारत में संविधान का गठन हुआ। 9 नंबर प्रश्न है, उसका सही उत्तर है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल। 9वां का आंसर होगा लॉर्ड वेवेल। आठवां का उत्तर बता ही देते हैं। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहां हुआ? तो इसका आंसर है दहेज। इसका उत्तर है 8वां का दहेज। 9वां का हमने बता दिया था लॉर्ड वेवेल। 10वां का हम बताने जा रहे हैं। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? बाथ पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है? तो इसका सही उत्तर है इराक का। इराक का जो एक राजनीतिक दल है उसका नाम है बाथ पार्टी। 11वां प्रश्न है, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबद्ध है? 11 का आंसर बताना है। प्रश्न है कि आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबंध है? प्रश्न नंबर 11 है। इसका सही उत्तर होगा पाल्मी। 12 नंबर प्रश्न है, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंधित थे? अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंधित थे? मतलब भारत में जो अब तक सबसे ज्यादा राष्ट्रपति चुने गए हैं वो किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो उसका आंसर है आंध्र प्रदेश। 12वें नंबर का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तेरहवां प्रश्न है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम का? तो चिड़िया जब उड़ती है तो पंख से जो है अपने को हवा को दाबती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है तो ऊपर जाती है। तो ये न्यूटन के तृतीय गति नियम होगा। 13 नंबर का आंसर जो होगा न्यूटन का तृतीय गति नियम। न्यूटन का जो है तृतीय थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा। 14वां प्रश्न है, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 14 नंबर प्रश्न है। इसका सही उत्तर है क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली। 15वां है, सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है?
भाई हम जिस देश में रहते हैं उस देश में भी CVI है, यानी कि भारत। इसका आंसर होगा 15 नंबर का भारत। 16वां प्रश्न है, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पृथ्वी का जो कोर है वो एकदम मेल्टेड है, यानी कि पिघला हुआ है। इसका आंसर होगा पिघला हुआ। अब इस वीडियो में 4 प्रश्न और बच गए हैं, 17, 18, 19 और 20। 17वां प्रश्न है, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 17 है, इसका सही उत्तर है मैकियावेली को। मैकियावेली को 17 नंबर प्रश्न का आंसर है। 18वां प्रश्न है, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो इसका सही उत्तर है ओपेक के साथ। ओपेक, ओपेक देशों के साथ इसका है आयात व्यापार। 19 नंबर प्रश्न है, वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की? तो 14 जून 1954 को। 14 जून 1954 को की थी। 20वां प्रश्न है, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? CBI तो अपने यहाँ की है, यहाँ है CBI भारत की, अपने देश की है, लेकिन CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो यही है USA की, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की। इस तरह आज के वीडियो में कुल 40 प्रश्नों को मैंने बताया, क्योंकि 5 ऑप्शन वाले परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो 5 ऑप्शन में ज़्यादा गुमराह हो जाते हैं प्रतियोगी, इसीलिए डायरेक्ट हमने प्रश्न के बाद उत्तर आपके सामने रखा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जितने भी हम वीडियो डाल रहे हैं इससे रिलेटेड आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।